वैसे भी भेंट को बहुत दिन हो गए थे, तुमसे मिलने को जी करता है, लेकिन एक प्रसंग भी था। कृषि मंत्री के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उद्देश्य हमारे एक देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, 140 करोड़ से ज्यादा आबादी है हमारी, और जैसी वैश्विक परिस्थितियां हैं, हम खाद्यान्न पर और किसी पर निर्भर नहीं रह सकते। तो हमको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। दूसरे, खेती आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है और किसान उसकी आत्मा। तो खेती पर निर्भर आज भी हमारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है 46%, 46%। और जो उनकी आजीविका सुनिश्चित करते हुए आय बढ़ाने की कोशिश करना, और तीसरा, ठीक पोषण भी मिले हमारी जनता को। मतलब अनाज के अलावा भी फल, सब्जियां, दूध, श्रीअन्न, दालें, ये हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए नई कृषि पद्धतियों का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, लेकिन इसके साथ साथ कृषि का विविधीकरण भी। और वो दोनों कारणों से, एक, गेहूं और धान में तो हमारे भंडार भरे हुए हैं, लेकिन दलहन तिलहन में आज भी हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो कैसे दालों में और तिलहन में भी हम आत्मनिर्भर बने। फिर एक और समस्या हमारे सामने, कृषि जोत के छोटे आकार है किसानों के पास, लैंड होल्डिंग बहुत कम है, 0.96 हेक्टर एवरेज है, जबकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ब्राजील, यहाँ तो 10-10, 15-15 हजार हेक्टर के फार्म हाउस है। तो कम जमीन में कैसे बेहतर खेती कर पाए, आय बढ़ा पाए, इसकी चिंता करना। फिर एक और चिंता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये धरती अन्न का आधार बनी रहे। तो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती जैसे विषयों पर ध्यान देना, उसके लिए कई तरह के कार्यक्रम हमने बनाए। एक जो कुछ पहले की है, उसमें अभी तक रबी और खरीफ के लिए एक कॉन्फ्रेंस केवल होती थी राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी एक दिन की। मैंने फैसला किया कि हम रीजनल कॉन्फ्रेंस करेंगे, 5 अलग अलग 5 हिस्सों में पूरे देश को बांटकर। पहली हमारी रीजनल कॉन्फ्रेंस जयपुर में भी संपन्न हुई है, दूसरी 24 को लखनऊ में हो रही है। ऐसे अलग अलग, जैसे नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट की अलग ही समस्या है। एक रीजनल कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं ताकि वहां की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से कौन सी फसलें, कौन सी किस्में और किस तरह की खेती की जाए। एक हमारे पास हजारों वैज्ञानिक हैं, एलीट साइंटिस्ट, और वो शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं। उसी का परिणाम है कि हमने उत्पादन बहुत बढ़ाया है। लेकिन कई बार वो रिसर्च लैब तक सीमित रहता था, लैंड तक नहीं जा पाता था। इसलिए रिसर्च को लैब से लैंड तक ले जाएं, मतलब वैज्ञानिक और किसान भी आपस में जुड़े। ये जरूरी था, इसलिए पिछले साल विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रारंभ किया था हमने। इस साल हम सोच रहे हैं कि एक समय विकसित कृषि संकल्प अभियान पूरे देश में चालू करना उपयुक्त नहीं, क्योंकि अलग अलग मौसम के कारण फसलों के चक्र भी अलग अलग है। इसलिए राज्यों पर छोड़ा है कि राज्य जब चाहें उनके परिस्थितियों के हिसाब से उनके विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाकर हमारे वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञों की टीम किसानों के बीच जाएगी। लेकिन एक तरीका और है कि एक ही जगह ऐसा आयोजन करें कि जिसमें बड़ी मात्रा में किसान आए और हमारे वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और उन्नत किसान उनका मार्गदर्शन करें।
और इसलिए हमने एक उन्नत कृषि महोत्सव के नाम से कृषि मेले का आयोजन रायसेन में 11, 12, 13 अप्रैल को किया है। आज शाम को वहां एग्जीबिशन का उद्घाटन होगा। और ये केवल ऐसे जस्ट मेला नहीं है, ये आधुनिक कृषि पद्धतियों को सिखाने का एक तरह से प्रशिक्षण शिविर है। इसमें उद्घाटन और समापन तो सामूहिक रूप से होगा। उद्घाटन करने हमारे यशस्वी रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी पधार रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी पधार रहे हैं, और समापन करने हमारे सड़क परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी पधार रहे हैं 13 तारीख को। कृषि से उनका भी गहरा जुड़ाव है। और 3 दिन बीच में मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण भी अलग अलग सत्रों में भाग लेंगे। 20 सत्र होंगे इसमें अलग अलग। मैं विषयों में नहीं जा रहा 20, क्योंकि आपको ये वितरित करके जाएंगे, लेकिन मैं केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूं। जैसे फसल कटाई के बाद का जो प्रबंधन है, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र में एआई समाधान, आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल, इस पर सत्र है। फिर मशीनीकरण के माध्यम से कृषि में आय बढ़ाना, दलहन में उत्पादकता वृद्धि, क्षेत्र का विस्तार, हॉर्टिकल्चर, इंटीग्रेटेड कृषि एक विषय हमने रखा है। इंटीग्रेटेड कृषि का मतलब है एक साथ कई गतिविधियां करना, अनाज भी, फल भी, सब्जियां भी, लेकिन पशुपालन भी, पशुपालन के साथ मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियां, जिसकी रुचि है मछली पालन जैसी चीजें, कृषि वानिकी जैसी चीजें। तो हमने मॉडल बनाए कि 1 हेक्टेयर में कैसे क्या क्या किसान कर सकता है, अलग अलग चीजें, क्योंकि केवल अनाज पैदा करने से आय नहीं बढ़ेगी, और भी गतिविधियां करनी पड़ेगी। फिर हॉर्टिकल्चर पर अलग अलग सत्र रखे गए, पशुपालन पर अलग अलग सत्र रखे गए। ऐसे 20 सत्र होंगे, उनके लिए 4 अलग अलग सेमिनार के हॉल हैं, और इनमें प्रशिक्षण देने हमारे देश के टॉप के कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ, भारत सरकार के अधिकारी और मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी। हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इस वर्ष को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है। तो मध्य प्रदेश सरकार के सारे अधिकारी वो भी इसमें, और अधिकारी इसलिए योजना बताएंगे कि ये पद्धति है और इस योजना से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसे अलग अलग 20 विषय बहुत गंभीरता के साथ रखें, जिसमें पहले प्रेजेंटेशन होगा, फिर किसान को बताएंगे अलग अलग लोग, और फिर किसान पूछेगा। तो ये एक तरफा नहीं होगा कि भाषण हुआ और चले गए। कोशिश ये रहेगी कि किसान उन बारीकियों को सीख ले ठीक से। और फिर एक तो ये होगा थ्योरेटिकल, दूसरा होगा प्रैक्टिकल, क्योंकि सुनने के साथ साथ अगर देख दे तो ज्यादा जल्दी सीखते हैं। और इसलिए हमने इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के कई चीजें रखी है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जिसमें होगा। अब जैसे कृषि यंत्रीकरण में रीपर, पावर बीडर, स्प्रेयर, सीडर, बेलर, रोटावेटर, कृषि ड्रोन, इन सारी आधुनिक मशीनों का प्रदर्शन किया जाएगा, उनका लाभ कैसे उठा सकते हैं। माइक्रो इरिगेशन और प्रिसीजन फार्मिंग के अंतर्गत फर्टिलाइजेशन और ऑटोमेशन कैसे करके लाभ उठाया जाता, सोलर पंपिंग और इंटीग्रेटेड एरीगेशन जो पद्धतियां, उनका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, मोबाइल कोल्ड स्टोरेज जैसी जो नर्सरी, मधुमक्खी पालन, ग्राफ्ट करके ग्राफ्टिंग की तकनीकी सिखाने की कोशिश होगी। तो उस पर हम लोग वहां लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, मॉडल रहेंगे और किसान उनको देखेंगे। ऐसे ही पशुपालन से और मछली पालन से जुड़ी हुई कई जीवन प्रस्तुतियां की जाएगी,
वो दिखाया जाएगा कि कैसे किसान कर सकते हैं। नई तकनीकी, प्राकृतिक खेती, वैज्ञानिक खेती, इस सबसे उत्पादन की लागत में कमी और उत्पादकता वृद्धि कैसे हो सकती है, इसका प्रदर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। तो ये मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि ये ऐसे नहीं है कि कर्मकांड एक मेला कर लिया, बहुत गंभीरता से सब चीजें किसान के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे।